हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जो टॉपिक है वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन कैप्चर भी जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, टाइप्स, कितने टाइप्स के कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, बेनिफिट क्या है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, ग्रीन कार्बन किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ द ब्लू कार्बन एंड व्हाट इज़ द ग्रे कार्बन। तो ये हमारे आज का टॉपिक है, बहुत शॉर्ट में हम इसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस से। स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस से। प्रोसेस में देखो, इन्वायरमेंट में हमारे जो CO2 है, कार्बन है, वो CO2 के फॉर्म में है, और CO2 जो है बहुत सारे सोर्सेज से निकलता है। वो सोर्सेज नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हमारे वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह होती है तो वहाँ से भी निकलते हैं CO2, या मैन मेड होते हैं, ठीक है। मैन मेड जो होगा वो ज़्यादा है, जैसे कि जो है मैन मेड जो सोर्सेस हैं वो सोर्सेस हो सकता है चिमनी ऑफ द पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्लांट से निकलता है। तो और एटमॉस्फेयर में नेचुरल गैसेस, प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह से निकली हुई गैसें होती हैं, तो इसको कैप्चर किया जा सकता है। CO2 का पहला प्रोसेस, पहला स्टेप होता है हमारा कैप्चरिंग, ठीक है। कैप्चरिंग में क्या होगा, CO2 जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है एज ए फॉर्म ऑफ द मतलब CO2 के कार्बन जो अवेलेबल है वो या तो एटमॉस्फेयर से सीधे उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, या तो उसको कैप्चर करेंगे सोर्स पॉइंट से। सोर्स पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से CO2 निकलता है, जैसे चिमनी ऑफ द पावर प्लांट से या कैप्चर कर लो डायरेक्ट, ठीक है, चिमनी ऑफ द पावर प्लांट, या तो उसको कैप्चर करो सीमेंट इंडस्ट्री से कैप्चर कर लो, या तो सीमेंट इंडस्ट्री से कैप्चर कर लो, या तो नेचुरल गैस से कैप्चर कर लो, जहाँ से नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है, जहाँ गैस निकलता है वहाँ से कैप्चर कर लो, या कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट है, कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ से कैप्चर कर लो। तो यहाँ से कैप्चर करने के बाद क्या करते हैं, इन गैसों को अब सेकंड फेज में, पहला प्रोसेस हमारा क्या हो गया, कैप्चरिंग, पहला फेज था। दूसरे फेज में क्या करते हैं, जो CO2 कैप्चर हुआ है, ठीक है, कैप्चर CO2 को लिक्विडिफाई करते हैं, कंप्रेस करते हैं, इतना प्रेशर देकर उसको कंप्रेस करेंगे कि वो लिक्विडिफाई हो जाएगा। हमें ये चीज़ पता है कि किसी भी गैस को अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करो तो वो लिक्विडिफाइड हो जाता है, और लिक्विडिफाई होने के बाद एक बार जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कहीं पे। तो मेन फेज यही है, ठीक है, गैस को सोर्स पॉइंट या एटमॉस्फेयर से कैप्चर करना, उसको कंप्रेस करना, कंप्रेस करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करने के बाद अब गैस तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद कहाँ ले जाएंगे, ऐसी जगह पे ले जाएंगे ना जहाँ पे इसको रिलीज कर सके। तो इसको रिलीज किस किस सोर्स पे बेसिकली किया जाता है, ये रिलीज किया जाता है फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट में रिलीज किया जाता है, और दूसरा या तो ओशन में रिलीज कर देते हैं, या तो फिर ये रॉक वगैरह में रिलीज कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्यों रिलीज किया जाता है, फॉरेस्ट में, हर फॉरेस्ट में नहीं रिलीज किया जाता, ऐसे फॉरेस्ट में रिलीज किया जाता है जो कि डिक्लाइन हो रहे हों, ठीक है, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही हो। तो जो फॉरेस्ट में रिलीज करने से डिक्लाइन हो रहे हैं तो उनकी क्या होगी, CO2 ज़्यादा मिलेगा। CO2 ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेंगे। कैसे प्रोडक्ट जैसे सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, तो स्टार्च, तो ऐसे जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएंगे। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे CO2 था, कंप्रेस CO2 था, लिक्विड CO2 था, है ना, पहले गैस CO2 था, लिक्विड में कन्वर्ट किया, फिर इसको फॉरेस्ट के माध्यम से सीधे हम किस में कन्वर्ट कर दिए, ग्रीन चीज़ों में कन्वर्ट कर दिए जो कि यूजफुल है। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, ग्रीन कार्बन बोलेंगे, ठीक है, ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, ग्रीन कार्बन बोलेंगे, जो कि यूजफुल हो, जो प्लांट के माध्यम से सीधे किस में कन्वर्ट हो गया हो, सुक्रोज में, ग्लूकोज में, स्टार्च में कन्वर्ट हो गया हो। और सेकेंड माध्यम क्या होता है कि ओशन में डाल दें, ठीक है, ओशन में भी डालने से क्या होगा कि यहाँ पे भी तो एल्गी वगैरह होते हैं, ओशन में भी एल्गी होते हैं, ओशन में एल्गी होते हैं, ठीक है, फंजाई वगैरह होते हैं। हालांकि फंजाई जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मेजर जो कहाँ पे जाता है, एल्गी वगैरह जाते हैं, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इनके माध्यम से क्या होगा कि CO2 जो लिक्विडिफाइड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फूड मटेरियल में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन खाते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होगा कि जो प्लैंकटन अब खाते हैं तो ये इनकी संख्या बढ़ेगी, इनकी संख्या बढ़ेगी, तो जो अपर कंज्यूमर्स हैं उनका नंबर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे फिश वगैरह हो गए, इनके बहुत नंबर बढ़ेंगे। तो देखो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि सीधे जो अनयूजफुल जो CO2 था, जो हार्म पहुंचा रहा था, जो ग्रीन हाउस में इफेक्ट कर रहा था, वो CO2 एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन के माध्यम से सीधे पूरे जो ओशन में फूड चेन था उसको मजबूत कर दिया, ठीक है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस हो गया। तो ऐसे कार्बन को जो कि समुद्र में, ओशन में डाले जाते हैं, ऐसे कार्बन को बोलते हैं ब्लू कार्बन। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बन को बोलते हैं ब्लू कार्बन। हमारा थर्ड मेथड है जो रॉक में डालते हैं।
हमें पता है कि रॉक से हमें क्या मिलता है, रॉक से हमें कोल मिलता है, कोयला मिलता है। तो ऐसे कार्बन हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसे कोल हैं जो है कि अच्छे क्वालिटी के कोल्स नहीं हैं, तो उसमें कंप्रेस्ड CO2 डालने के बाद उसमें कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा कार्बन की परसेंटेज कोल में होगा वो कोयला उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो अच्छी क्वालिटी की कोयला कौन सी होती है, एंथ्रासाइट होती है, एंथ्रासाइट होती है। तो एंथ्रासाइट जो है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है एंथ्रासाइट, तो इसका जो अमाउंट है वो सीधे रॉक में बढ़ेगा। इस तरीके से कोल की जो क्वालिटी है, कोल की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। तो ये ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बन को ग्रे कार्बन वगैरह बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रीन कार्बन और ब्लू कार्बन। मोस्टली हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हमारा इंपॉर्टेंट है ग्रीन कार्बन एंड ब्लू कार्बन, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। प्रोसेस कैसे होते हैं, टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए। टाइप्स जहाँ पे छोड़ते हैं उसके बेस पे क्लासीफाई करते हैं। एक तो फॉरेस्ट में छोड़ते हैं तो फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, जिसी को टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा हमारा हो गया ओशन में छोड़ने की वजह से, ओशन में डालने की वजह से, इसको बोलते हैं ओशनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ब्लू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। और जो थर्ड हमारा है वो रॉक में उसको छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इस तरीके से हम क्या देखें, इस तरीके से हम देखें जो हमारा बैड कार्बन था, ठीक है, बैड कार्बन था जो CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में था, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करता था, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो जिस पार्ट लेता था, ऐसे कार्बन को हम यूजफुल कार्बन में बदल दिए। तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज अब नहीं निकलेंगी। ग्रीन हाउस गैस में जो मेन रोल है CO2 का वो अब नहीं बचेगा। तो ग्रीन हाउस की वजह से जो क्लाइमेट वगैरह चेंज हो रहा था उसमें हमारा अब जो है कमी देखने को मिलेगी क्लाइमेट चेंज में, इस तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। हमने क्या कवर कर लिया हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के टाइप क्या होता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ब्लू कार्बन क्या होता है, ग्रीन कार्बन क्या होता है और ग्रे कार्बन क्या होता है। तो इजीली इस पे सवाल कर पाओगे कि ये किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है फॉरेस्ट में, किस तरीके से ये फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये ओशन में जो है फूड चेन, फूड वेव को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के फूड चेन, फूड वेव को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और रॉक में ये जो कोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो ये हमारे 3 इसके इम्पोर्टेंस हो गए।